भी वो व्यक्ति फेल होता है। यस और नो? यस सर। बट गाइस 9,999 बार फेल होने के बावजूद वो व्यक्ति फेल हो गया, बट उस इंसान ने हिम्मत नहीं हारी, अपना विश्वास बनाए रखा। यस और नो? यस सर। इतनी बुरी असफलता झेलने के बावजूद भी उस इंसान ने अपने माइंड के अंदर एक बात डाली, यस मैं बना सकता हूँ, दुनिया के अंदर कोई नहीं। यस और नो? यस सर। मुझे और कोई नहीं बना सकता, सिर्फ और सिर्फ मैं बना सकता हूँ और कोई नहीं बना सकता है। इस गाइस यस सर। उस इंसान ने उस कार्य पर, अपने आप पर विश्वास किया, अपने कार्य पर विश्वास किया और सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक मेहनत की। वो करके पहले कभी नहीं था। वंडरफुल एप्रिसिएशन मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन, जिस पे हम लोग रोक नहीं करते। मिस्टर थॉमस यहाँ पर क्या समझ में आता है आप लोगों को? क्या चीज समझ में आती है? थॉमस अल्वा एडिसन जी ने अपने आप में विश्वास किया। यस गाइस? यस सर। अपने काम पर तन मन धन संपूर्ण रूप से विश्वास किया अपने काम पर। यस गाइस? यस सर। यानी कि वही गाइस, अब यहाँ पर क्या हो, आप लोग क्या हो, एक स्टूडेंट हो। क्या हो? आप क्या करते हो? अगर आपको पढ़ाई पर विश्वास नहीं है, क्या आप लोग अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हो सकते हो? हो सकते हो? इन सारे 85% लोगों ने यही किया था, जिसकी वजह से अपनी लाइफ के अंदर बोले तो बहुत है कि सर हमने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोशिश करने वालों को कभी याद नहीं किया था, सिर्फ याद उस इंसान को किया था जो परिणाम लेके आता है। यानी कि सिंपल भाषा में, कोशिश को कोई सल्यूट नहीं करता, परिणाम को हर कोई सल्यूट करता है। सुनो? यस सर। यस सुनो? यस सर। आप लोग एप्रिसिएशन की कंडीशन करेंगे, अभी इसमें कुछ शब्द रोक लूंगा। आप लोग क्लैपिंग नहीं करते, अगर कोई बात अच्छी लगती है तो आप क्लैपिंग नहीं करते, मैं भी शब्द रोक लूंगा। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप लोग मुझे सहयोग करोगे तो मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ इस सेशन के अंदर। ओके? आपको कोई बात अच्छी लगती है तो मेरा हौसला अफजाई करना है आप लोगों ने। यस गाइस? यस सर। सर क्लियर, क्योंकि सेशन हिंदुस्तान के फ्यूचर के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? ये कोई छोटा मोटा कोई मिशन नहीं है, ये स्टूडेंट वर्ल्ड जागरण मिशन है। क्या है? स्टूडेंट वर्ल्ड जागरण मिशन। ये सुनो? यस सर। एक देश का भविष्य उसका स्टूडेंट होता है, ये सुनो सभी जानते हैं? यस सर। यानी कि कोई भी देश, कोई भी संस्था, कोई परिवार अगर कामयाब है तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण होता है। जानना चाहते हो? यस सर। उस देश, उस परिवार, उस संस्था में रहने वाले लोग कामयाब है, इसलिए वो देश, वो संस्था, वो परिवार कामयाब है। ये सुनो? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। गाइस यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जीतने का जज्बा हारने के जज्बे से बड़ा होना चाहिए। हमारी सफलता हमारी सोचने समझने की क्षमता पर निर्भर करती है। अगर हम लोग अपने अंदर मान ले तो हार और ठान ले तो जीत। यस नो? यस सर। इज इट क्लियर पॉइंट? यस सर। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये होता है, ओके, यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैंने अभी तक आपको बताया ये लोग यस और नो वाले फेल हुए इस तरीके से, किस तरीके से मैंने भी बताया। यस गाइस? यस सर। और ये 15% लोग यस में रहे। ओके गाइस? यस सर। आखिर क्या कारण था कि परमानेंटली यस में रहे और ये लोग हमेशा के लिए फंसते चले गए यस और नो में? तो जानना चाहता हूँ कारण क्या था? यस सर। पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, आप लोगों ने मुझे आंसर दिया था कि सर जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने के बाद कामयाब हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हैं। ये धारणा आप लोगों के माइंड में कहां से आई? किसने इसको बिल्ड किया है? किसने पैदा किया इसको? किसने? मन ने पैदा किया है। किसके मन ने पैदा किया है? अपने मन ने। ओके, सीधा और कोई बताएगा? ये जो धारणा हमारे माइंड के अंदर आई, हमारे मानसिक विकास के अंदर आई कि सर हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, हम उसको करने के बाद कामयाब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये धारणा हमारे बीच में किसने दी? मन ने दी, माइंड ने दी। और किसने दी? और कुछ बताएगा? गैस किसे? गाइस हम लोग खुद पैदा करते हैं, तो पैदा नहीं करता। ये सुनो? यस सर। आज आप लोग इस सेशन के माध्यम से खुद को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? खुद को। अपने आप को चेक करेंगे कि आप यस और नो में फंसते जा रहे हो या फिर यस का हिस्सा बन रहे हो। किस चीज का हिस्सा बनना चाहते हो आप? यस और नो का तो नहीं। अगर आप यस का हिस्सा बनते हो तो हमारा देश कामयाब हो रहा है। यस और नो? यस सर। अगर
अगर यस और नो का हिस्सा बन रहे तो हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है इनका डेवलपमेंट। यस गाइस? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। अब हम आपको बताएंगे कि यस और नो हमारे बीच में आया कैसे, किस तरीके से आता है। सुनना चाहते हो? यस सर। मैं आज आपको एक स्टूडेंट के 4 कार्य होते हैं जो मैं आज आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। सुनना चाहते हो? यस सर। चलिए फटाफट। एक सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है गेन द नॉलेज। क्या होता है? गेन द नॉलेज। हम लोग विद्यालय के अंदर आते हैं, क्या काम करने के लिए आते हैं? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। सिंपल भाषा में कहेगा। ये सुनो? यस सर। हम स्कूल परिसर के अंदर आते हैं, विद्यालय के अंदर आते हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। यस गाइस? यस सर। बट यहाँ पर 2 तरह के लोग होते हैं। जानना चाहते हो? यस सर। एक इंसान देखिए, अभी बताना मुझे एजुकेशन किसके लिए काम करेगी। एक स्टूडेंट्स वो है जो आज से लेके बचपन तक, बचपन से लेके आज तक, बचपन से लेके आज तक किसी दूसरे के कहने से यहाँ पर स्कूल के अंदर आता है। और एक इंसान वो है जो स्वयं अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से चलकर विद्यालय के अंदर आता है। किसके लिए काम करेगी? उस इंसान के लिए काम करती है जिस इंसान को जबरदस्ती यहाँ पे धरा दिया गया, बिठा दिया गया। ये सुनो? यस सर। एक इंसान वो है जो जबरदस्ती आके यहाँ पे बैठ रहा है। एक इंसान वो है जो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आके बैठ रहा है, अपनी इच्छा से आके बैठ रहा है। किसके लिए काम करेगी? अपने आप को चेक करना है, अपने आप को। आप अपने माइंड में डाल के देखिए कि आप किसी दूसरे के कहने से स्कूल में तो नहीं आते हो। पता चल जाएगा ये आगे बहुत सेशन बाकी है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके? यस सर। आपने मुझे बताया कि सर हम लोग अपनी इच्छा से आते हैं। यस? यस सर। जो स्टूडेंट ये बोलता है कि सर मैं अपनी इच्छा से आता हूँ, इसका मतलब उसकी जिंदगी में कुछ सपने, कुछ ख्वाब है। ये सुनो? यस सर। जो स्टूडेंट अपनी लाइफ के अंदर खुद चल के विद्यालय परिसर के अंदर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहा है, उसके लिए शिक्षा 100% काम करेगी। और जो स्टूडेंट किसी अदर के कहने से आ रहा है, किसी और के कहने से आ रहा है, भाई बहन के, माँ बाप के, पड़ोसी के कहने से आ रहा है, उस इंसान के लिए ये एजुकेशन कभी वर्क नहीं करेगी। सुनो? यस सर। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना चाहते हो? यस सर। ज्ञान भी वो काम आता है जिसे हम लोग खुद पाना चाहते हैं। वो ज्ञान किसी काम का नहीं होता जो हमारे पर जबरदस्ती दिया जाता है। सिंपल भाषा में अगर एक लाइन में मैं बात कहूँ, सलाह भी वो काम आती है जिसे हम लोग खुद पाना चाहते हैं। वो सलाह किसी काम की नहीं होती जो हमारे ऊपर जबरदस्ती दी जाती है। क्लियर दिस पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है आपका? सेकंड पॉइंट देखिए, हम लोग यहाँ पर विद्यालय के अंदर आते हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और 25% जो हमारे टीचर, हमारे शिक्षक यहाँ पर पढ़ाते हैं वो डायरेक्टली हमारे माइंड के अंदर जाता है। ये सुनो? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। क्या वो मेहनत आप लोगों की होती है? किसकी मेहनत होती है? वो हमारे शिक्षक की मेहनत होती है, हमारे टीचर्स की मेहनत होती है। सुनो? हमारे टीचर जब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते रहते हैं, उस वक्त क्या होता है, वो टीचर जब यहाँ पर पढ़ाने के लिए आता है, वो टीचर भी जब उसको जो भी टॉपिक पढ़ाना होता है, चाहे उसने कितना भी पढ़ाई की हो, क्योंकि गाइस वो फिर भी पढ़ के आता है, क्योंकि वो किसको पढ़ा रहा है? अपने हिंदुस्तान के फ्यूचर को पढ़ा रहा है। सुनो? वो टीचर मेहनत करके आता है और यहाँ पर पूरे तन मन धन से स्टडी कराता है। ये सुनो? इस तरह से पढ़ाता है कि डायरेक्ट वो बच्चों के माइंड कर जाए। ये सुनो? ये 25% आपके माइंड में स्कूल के अंदर, क्लास सेशन के अंदर आ जाता है। यस गाइस? बट एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे, जो सेकंड टॉपिक है वो है इम्प्रूव द नॉलेज। क्या गाइस? हम लोग ज्ञान यहाँ पर प्राप्त करते हैं, स्कूल के अंदर ज्ञान प्राप्त करते हैं। यस गाइस? बट हम लोग इसको इम्प्रूव कहाँ करेंगे जाकर के? इम्प्रूव कहाँ पर करेंगे जाके? देखो यहाँ पर हम लोग प्राप्त करते हैं ज्ञान को, ओके गाइस? बट इसको घर पे जाके इम्प्रूव करते हैं, होमवर्क करते हैं, उसके अंदर गहरा अध्ययन करते हैं। आज क्या सीखा उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए। ये सुनो? किताबी लैंग्वेज में नहीं, जो हमारे घरों में यूज की जाती है लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में टॉपिक को चेंज कर दीजिए, वो चीज आपके माइंड में हमेशा बच रहेगी। ये सुनो? यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। बताइए सर। वो बोलती है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एक्चुअली मैं आज स्कूल में 5 घंटे पता नहीं किसी तरीके से यहाँ पे बैठ के मेहनत तो कर लेता हूँ, बट जब मैं घर पे जाता हूँ, घर पे जाने के बाद मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। और जब मैं घर पे जाता हूँ, घर पे जाने के बाद मुझे बहुत सारे कार्य करने होते हैं, और कार्य करने के बाद
जब मैं रात को किताब लेके बैठता हूँ तो मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता, ये सुनो। मुझे जब मैं किताबें लेके बैठता हूँ मुझे चक्कर आ जाते हैं, मुझे नींद आ जाती है सर, मेरे सर में दर्द रहता है, मेरी आंखें फटने स्टार्ट होती है, क्योंकि मेरा शरीर ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा थक जाता है, ये सुनो। क्या ये हकीकत है? रियल है? सच है? ये सारी की सारी बातें जितने भी लोग बोलते थे ये सारे के सारे 85% लोग थे। कौन थे लोग? 85%। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, घर पे जाके नहीं पढ़ रहे हो, यस गाइस, यस सर, ये जो 25% 1 या 2 दिन आपके माइंड में रहता है, 1 या 2 दिन, 24 घंटे की प्रोसेस होती है, 24 घंटे तक टीचर का पढ़ा हुआ रहेगा आपके माइंड के अंदर, बट तीसरे दिन जो पढ़ा होता है वो भी माइंड से बाहर ऑटोमेटिकली कहाँ आएंगे? यस में जाएगा वो इंसान, कहाँ जाएगा? ऑटोमेटिकली वो हमेशा के लिए यस और नो में फंस जाएगा, एक भ्रम में जिएगा, ऐसा नो? यस सर। 25% को इंक्रीज करेगा, ना कि 15% को इंक्रीज करेगा, ऐसा नो? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, बहुत सारे टाइम से बहाना है कि जो इंसान ये बोलता है सर मैं बहुत मेहनत करने की कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की, बट मैं पढ़ नहीं पाता क्योंकि मुझे घर में बहुत सारे काम करने होते हैं। जानना चाहते हो वो इंसान क्या कर रहा है? वो किसके साथ में कर रहा है? वो इंसान स्वयं के साथ में, अपने साथ में एक बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, सुनो। यस सर। सुनो। यस सर। वो इंसान अपनी लाइफ के साथ में, अपने साथ में, स्वयं के साथ में धोखा कर रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने माँ बाप को। जो स्टूडेंट बोलता है सर मैं घर पे जाके मेहनत नहीं कर पाता, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ये बहुत सारे लोग डायरेक्टली एक कोरा बहाना बताते हैं। क्या बताते हैं? डायरेक्टली एक कोरा बहाना होता है कि सर मैं घर पे जाके पढ़ाई नहीं कर पाता, ये सुनो। इसका मतलब जानना चाहते हो गाइस? उसकी जिंदगी में, उसकी लाइफ में, उसके जीवन में कोई उसका सपना, कोई ख्वाब नहीं है, ये सुनो। माँ बाप की बहुत सारी उम्मीद है और उम्मीद और पानी फेर देता है, सुनो। उसके माँ बाप, उसके आसपास के सभी जो जीवन से हमारी से बहुत सारी उम्मीद लगा कर बैठे, उन सबकी उम्मीद को पानी दिखा रहा है, सुनो। बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंदर यही बात बोलते हैं सर मैं पढ़ नहीं पाता। उसका कारण जानते हो क्या होता है? जिस दिन वो कारण आपको पता चल जाएगा मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या कारण है, उस दिन आपको कोई कितना भी कहे, कितना भी रोके, सर मैं नहीं पढ़ूंगा, आप दौड़ दौड़ कर पढ़ोगे, दौड़ दौड़ कर पढ़ोगे, ये समझ जानना चाहते हो? क्योंकि जितने भी इंसान, ये 15% लोग कामयाब हुए, इन लोगों के अपनी जिंदगी में कुछ सपने थे, कुछ ख्वाब थे, कुछ करना था, कुछ बनना था, ये सुनो। हर इंसान का सपना, ख्वाब अलग अलग था, ये सुनो। एक इंसान की लाइफ के अंदर सफलता के मायने अलग अलग होते हैं, हर इंसान के अलग अलग होते हैं। एक इंसान, जैसे मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, मैं एक बहुत ही वीक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं अपनी परिवार को, फैमिली को आर्थिक समस्या से खत्म करना चाहता, क्योंकि हम लोग जब इंडिया के अंदर पढ़ाई करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी समस्या आती है, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, बहुत सारी समस्याएं आती है, सुनो। और जो स्टूडेंट बोलता है इस तरीके से सर मैं घर पे जाके पढ़ाई नहीं कर पाता, इसका मतलब उसकी जिंदगी में कोई सपना नहीं है। मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल अपने इंडिया के बता सकता हूँ जो कि आज साबित हो चुके हैं, ये सुनो। बताओ। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी, ये सुनो। ऐसे शख्सियत रहे, ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जिनके पास खाने की तो बहुत दूर की बात है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? रात को स्टडी करने के लिए चांदना तक नहीं होता था, रोशनी तक नहीं होती थी। उस इंसान ने इस धरती पर साबित किया है, ये सुनो। उस इंसान को एक दिल सैल्यूट करता है, पूरा वर्ल्ड सैल्यूट कर रहा है, द बिग हैंड फॉर मिस्टर APJ अब्दुल कलाम। वो इंसान क्यों करके गया इतना बड़ा? वो एक मैसेज दे के गया हम सबको। सुनना चाहते हो उसका क्या मैसेज था? जो स्टूडेंट अपनी लाइफ के अंदर इस तरीके से बोलता है सर मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, घर पे जाके मेहनत नहीं कर सकता, इसका मतलब वो इंसान झूठ बोल रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है, उसकी जिंदगी में कोई सपने, कोई ख्वाब नहीं है। उस इंसान ने 2 बातें बोली है, सुनना चाहते हो? बहुत सारे बच्चे बोलते सर मुझे नींद आ जाती है, ये हो जाता है, वो जाता है, सिर्फ बैठ के कोरा बहाना होता है। उस इंसान ने 2 बातें कही है, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। लग रहा है कि शायद कुछ एक्टिविटी आ रही है बॉडी के अंदर, ये सुनो। लगना चाहिए कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, और इसलिए प्रोग्राम हो रहा है हमें इस इंडिया को कामयाब करना है। इंडिया तब कामयाब होगा जब इस देश का फ्यूचर सक्सेस होगा, और फ्यूचर कौन है? आप सब।
चाहता हूँ, सफलता भी सपनों में नहीं मिलती है, सफलता भी सपनों में नहीं मिलती, सफलता भी जीवन में हकीकत में मिलती है। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि जीवन के अंदर अगर आपको ये समझ में आ गया तो लाइफ के अंदर कभी आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि जीवन के अंदर हर मोड़ पे हर वक्त आपकी चीज कामयाब होने वाली है। जब कोई स्टूडेंट घर पे जाके मेहनत करता है, पढ़ाई करता है किसी भी टॉपिक की, तो जाहिर सी बात है चाहे वो मैथ निकाले, हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, साइंस पढ़े, कुछ भी टॉपिक वो पढ़े, तो उस बच्चे के सामने जाहिर सी बात है उस टॉपिक उस विषय के अंदर क्या आती है, समस्या आती है। सुनो, ये 15% लोग इसीलिए कामयाब नहीं हुए। इन 15% ने प्रोसेस तैयार की। क्या तैयार किया? प्रतिज्ञा बनाई अपने जीवन की। रोज ये नहीं कि आज कर लिया कल नहीं करेंगे या परसों नहीं करेंगे, जब तक की प्रक्रिया तैयार की थी, जब तक की प्रोसेस तैयार की थी, जब तक वो कामयाब नहीं हुए। यस गाइस, देखिए इन लोगों ने क्या किया, जितने 15% लोग थे, इन लोगों ने घर पे जाके मेहनत की। मेहनत करने के बाद हर वो चीज जो भी डाउटफुल रहा उसको क्लियर किया। यानी कि जब बच्चा घर पे पढ़ता है, मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद उसके सामने बहुत सारी समस्या आती है, वो बच्चे क्या करते थे, ये हमारे सारे स्टूडेंट क्या करते थे, उन समस्याओं को लिख करके नोट करके पर डे अपने स्कूल में लेकर आते थे और अगले दिन उन समस्याओं का समाधान पाते थे। ये पॉइंट टू पॉइंट अपने जीवन के अंदर हर एक समस्या का समाधान लेते गए और अपने माइंड को यस में रखा। अब इस पक्ष की बात कर लेते हैं। इस पक्ष ने क्या किया, घर में भी मेहनत की। ऐसा नहीं है सब बच्चे करते हैं मेहनत, क्यों करते हैं उसका मैं कारण बताऊंगा लास्ट में, कहीं डंडे ना पड़ जाए इसलिए। चलो होमवर्क तो कर ही लेते हैं। यस गाइस, आई एम राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? उस डंडे की वजह से वो क्या करते हैं, होमवर्क तो पूरा कर लेते हैं पर सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। यस गाइस, इन लोगों ने क्या किया, टॉपिक पढ़ रहे हैं, समस्या आई, पर हुआ क्या, उसको क्विट कर दिया, छोड़ दिया। यस गाइस, इन लोगों ने क्या किया, अपनी समस्याओं को बढ़ाते गए और एक दिन इस डाउट में चले गए। ये शब्दों में अपने आप को चेक करवा, कहीं आप लोग तो उसका हिस्सा नहीं बन गए। ये सुनो, चौक लगा दी एक बात बताइए मुझे। एक दिन मैं एक सेशन ले रहा था इसी तरीके से। यस गाइस, एक कंपनी के अंदर मैं सेशन ले रहा था इसी तरीके से। मैं मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर रहा हूँ दिल्ली के अंदर। तो मैं वहाँ पे एक सिपा हेल्थ केयर नाम से एक कंपनी थी। तो उस इंसान वहाँ पे एक इंसान ने मैं सेशन कर रहा था। सेशन करते वक्त उस इंसान ने बोला, सर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे समस्या ना हो, ऐसा क्या किया जाए? उस इंसान ने बोला, देखिए सर, उस इंसान ने बोला, सर मेरे जीवन में बहुत समस्या है, मैं अपने जीवन से दुखी हो चुका हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ अपने जीवन में। मेरे सामने जब भी मैं कदम बढ़ाता हूँ जीवन में कुछ करने की, मेरे सामने लाखों समस्याएं खड़ी हो जाती है। यस गाइस, यस सर। मैंने उस इंसान से एक बात कही उस सेशन के बाद। उस सेशन को मैं ले रहा था, इनवाइट किया हुआ था मुझे। मैंने वहां पर एक बात कही, वेरी गुड डियर फ्रेंड, बहुत बढ़िया बात है, आपने मुझे बात कही कि सब जीवन की समस्या कभी खत्म नहीं होती, ये भी हकीकत सच है। यस गाइस, यस सर। मैंने उस इंसान को एक बात कही, यार मैंने ना आज मैं आपके यहाँ पे विद्यालय परिषद के अंदर आ रहा था और प्रोग्राम देने के लिए आया था मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो वहां पर मैंने उन लोगों को एक बात कही कि मैंने यहाँ से 200 गज दूरी पर एक जगह देखी है, 200 गज दूरी पर एक जगह देखी है, और वहां पर जो इंसान पड़े थे उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, वो बिल्कुल चिंता मुक्त पड़े हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, न खाने की वहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया, सर ऐसी कौन सी जगह है, मैं तो अभी जानना चाहता हूँ। तो जानना चाहते हो असल जगह क्या थी? yes, जानना चाहते हो? yes, आप लोग मुझे एक्सप्लेन जानना चाहते हो? 1 2 3 वेरी गुड। जानना चाहते हो जगह क्या थी? जानना चाहते हो? yes, वो जगह शमशान कब्रिस्तान। क्लियर हुआ है कुछ आप लोगों को? yes, जीवन में समस्याओं का होना, जीवन में समस्याओं का ना होना सफलता नहीं होती है। जीवन में समस्याओं का होना और उन पे 100% कब्जा करना, दैट इज कॉल्ड रियल सक्सेस। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपको समझ में आ गया, पूरी कोशिश करूंगा समझाने की और बताने की। एक बार क्या होगा, एक छोटा सा बच्चा 8-7 साल का रहा होगा, वो बच्चा अपने घर से निकला। कहाँ से निकला? जैसे घर से निकला तो उसके पीछे एक डॉगी लग गया। ये सुनो, कंडीशन कैसी थी? बच्चा आगे आगे भाग रहा था, डॉगी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। भाग बेटा, खाना भागता, मैं तेरे साथ हूँ। ये सुनो, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? देखिए, बच्चा वो इंसान है जो समस्या का सामना कर रहा है। बच्चा वो इंसान है जो समस्या का सामना कर रहा है, और डॉगी एक समस्या है। क्या है? समस्या। यहाँ पर कंडीशन क्या है? समस्या का सामना करने वाला इंसान आगे आगे भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? आगे। और समस्या उसके पीछे 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 भाग रही है। भाग, तू कहाँ तक भागेगी? ये सुनो। तो हुआ क्या, सामने से एक बुजुर्ग व्यक्ति आ रहे थे। वो बुजुर्ग व्यक्ति आकर के ऐसे बच्चे के सामने खड़ा हुआ, बच्चा रुक गया, और जैसे ही बच्चा रुका तो जाहिर सी बात है डॉग भी रुक चुका। यस गाइस? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने एक बात की, बेटा क्यों भाग रहे हो? उन्होंने बताया, दादाजी मुझे कुत्ते से बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं इसलिए भाग रहा हूँ, कहीं मुझे काट ना ले। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस बच्चे को कहा, बेटा एक काम करो, आप एक कदम अपना पीछे हटाओ। जिसे बच्चा ऐसे खड़ा था, बच्चे ने एक कदम पीछे हटाया। तो जानना चाहता हूँ कितना बड़ा फर्क महसूस हुआ वहां पर। वो जो डॉगी था, उस डॉगी ने भी अपना एक कदम पीछे डाला। सुनो, आगे क्या हुआ? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला, बेटा एक काम करो, आप इस डॉगी के पीछे भागो। इस डॉगी के पीछे भागो। नहीं दादाजी मुझे डर लगता है। उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे हेल्प करूंगा, चल दोनों भागते हैं। तो बच्चे के साथ में उस बुजुर्ग व्यक्ति ने 2 या 4 ही कदम रखे होंगे, कंडीशन बिल्कुल चेंज हो गई। क्या हुई जानना चाहते हो? वो डॉगी उस बच्चे के आगे आगे भाग रहा था, और बच्चा कहानी सुनाने का पर्पस नहीं है, कहानी के पीछे बहुत बड़ा मैसेज है। जानना चाहते हो? इस धरती पर 2 तरह के लोग पैदा होते हैं। एक इंसान वो है जो अपनी लाइफ के अंदर अपनी समस्याओं को पूरी जिंदगी अपने पीछे पीछे भगाता है, पूरी जिंदगी अपनी समस्याओं को अपने पीछे पीछे भगाता है, और समस्या इतनी सारी हो जाती है वो इंसान खुद उन समस्याओं के नीचे दबके रह जाता है। सुनो, एक इंसान वो है जो अपनी समस्याओं को अपने आगे आगे भगाता है, अपने आगे आगे भगाता है, अपने आगे आगे भगाता है, और उन समस्याओं पे जाके डायरेक्ट नहीं खड़ा हो जाता है। यानी कि मेरा बताने का पर्पस यहाँ पर क्या है, मैं आप लोग क्या बताना चाहता हूँ गाइस? आप लोग जिस दिन ये चीज समझ जाएंगे, फेस द प्रॉब्लम, फेस द प्रॉब्लम, फेस द प्रॉब्लम, आदत बनाइए समस्याओं का सामना करने की, आदत बनाइए जीवन में आगे बढ़ने की, क्योंकि जीवन में वो इंसान बढ़ता है जो इन समस्याओं का डट के मुकाबला करता है। समस्याओं का न होना सफलता नहीं है। क्लियर? एक डॉक्टर क्या करता है? एक डॉक्टर क्या काम करता है? एक बीमार व्यक्ति जाता है, उस इंसान की समस्या हल कर रहा है। ये सुनो, एक इंजीनियर क्या करता है? दूसरों लोगों की हेल्प करता है, उसकी कुछ जो भी एक्टिविटी है उसको सही करने में। सुनो, एक वकील क्या करता है? किसी इंसान को जिताने में मदद करता है। सुनो, जो भी हमें लाइफ के अंदर, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ अपनी संस्था के अंदर। ये सुनो, मैं इस देश के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे क्यों काम करने के लिए बोला गया है? क्योंकि मैं इस देश का बहुत बड़ा मसला हल कर रहा हूँ। ये सुनो, देश की बहुत बड़ी समस्या हल कर रहा हूँ। ये सुनो, जिस इंसान के पास, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जिस इंसान के पास रियल में लाइफ में प्रॉब्लम सोल्व करनी आ गई, वो जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर कभी फेल नहीं हो सकता। मतलब साफ है गाइस, सफलता इससे नहीं नापी जाती कि हम जीवन के अंदर कितने आगे बढ़े हैं, कितने ऊपर गए, हमने कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सफलता इससे नापी जाती है कि हम लाइफ के अंदर कितनी बार गिरे और गिरने के बाद आगे बढ़े। और सफलता देखिए, जनरली हम स्टूडेंटों में एक प्रॉब्लम होती है बहुत बड़ी। जानना चाहते हो क्या होता है? आलोचना बहुत करते हैं। क्या करते हैं? आलोचना। उसने बहुत बढ़िया किया, उसने बहुत बढ़िया किया, तू देख तू क्या कर रहा है। ये सुनो, तू तो बहुत आगे निकल रहा है, पर तू क्या कर रहा है? ये सुनो, आलोचना बहुत करते हैं। ये सुनो, सफलता इससे नहीं नापी जाती कि हमने दूसरों की, सफलता इससे नहीं नापी जाती, समझ में आ रहा आप लोगों को? सफलता इससे नहीं नापी जाती कि हमने दुनिया के मुकाबले कितना किया है। सफलता इससे नापी जाती है कि हम अपनी स्वयं की क्षमता के मुकाबले इस जीवन में कितना करें। फोर्थ जो यहाँ पर है बहुत इंपोर्टेंट है, वो है एग्जामिनेशन। क्या है गाइस? एग्जामिनेशन।
चलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग एग्जाम्स किसको देते हैं? किसको देते हो एग्जाम्स? टीचर्स को देते हैं। जरा देखो, जैसे पहले आवाज आ रही थी उसमें आवाज में दम भी रहा। आप लोग एग्जाम्स किसको देते हो? टीचर्स को देते हो। सब टीचर्स को देते हैं। यस और नो? ये सारे 85% टीचर्स को एग्जाम देते थे। सुनना चाहते हो? जानना चाहते हो? देखिए, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सुनना चाहूंगा आप लोग? ये सारे 85% में टीचर्स को ये एग्जाम देते थे। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था। क्या था? एक बच्चा था 10th क्लास में। यस गाइस? वो बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया। चलिए, जैसे वो फेल हुआ, उसके पापा ने उसकी मम्मी ने भी उसको बताया। यस और नो? उसके जितने भी टीचर्स थे उन्होंने पूरा धोया उसको। यस और नो? यार एक बात है, ये हमारे शिक्षक यहाँ पर मेहनत करते हैं। यस ना? बात करते क्या होता है, जब टीचर बच्चों के मार देना तो उल्टा बच्चे पीट देते। ये सब होता है ना? चलिए मैं आपको बताऊँ, इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है लाइफ के अंदर। एक शिक्षक को भी बहुत दुख होता है, क्योंकि वो यहाँ दिन रात मेहनत करके आता है, पढ़ाता है, बच्चा फेल हो जाए, क्या दुख नहीं होगा? एक माँ बाप को क्यों दुख होता है? क्योंकि वो खून पसीने की मेहनत से आप लोग फी पे कर रहे हैं। ये सुनो, अगर आप लाइफ के अंदर जीवन की कसौटी में खड़े न उतरे तो दुख होगा या नहीं होगा? सुनो, तो गाइस क्या हुआ, उस बच्चे की अच्छे से धुलाई हो गई, बट उस बच्चे ने एक विजन तैयार किया अपने माइंड के अंदर, चलो अब की बार मैं फेल हो गया हूँ पर अगली बार मैं फेल नहीं। सुनो, उस बच्चे ने क्या किया, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, कमजोर था बहुत ज्यादा, क्योंकि बचपन से लेकर तक मस्ती करती थी, जिंदगी में पहली बार लट पड़े। ये सुनो, वो 10th क्लास में था और फेल हो गया। फिर अगले साल उसने फिर से मेहनत की कोशिश की, पर उसको ये सब हैबिट नहीं थी, इस तरह की आदत नहीं थी। ये सुनो, तो इस तरह की हैबिट थी, 85% वाली हैबिट थी। हुआ क्या, उसका माइंड बहुत तेज था, बहुत शार्प माइंड हो गया। उसने सिर्फ मिशन बना लिया था कि मुझे अगली बार पास होना चाहिए, कैसे भी हो मैं। ओके गाइस? उस बच्चे ने क्या किया, बोर्ड के एग्जाम थे 10th क्लास के, उस बच्चे ने क्या किया, अकल से नकल कर। ये तो बोलते हैं लोग समझे कि नकल भी अकल से की जाती है। सुनो, उस बच्चे ने क्या किया, अकल से नकल कर ली और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। यस गाइस? बहुत ही अच्छे नंबरों से वो बच्चा पास हो गया। ओके, जनरली हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। सुनो, करते हैं। आज अपने आप को चेक करना है, आप यस और नो का हिस्सा बन रहे हो, यस का हिस्सा बन रहे हो। तब हुआ क्या, देखिए लाइफ में आगे चलते बढ़ते हैं, क्या होता है उस बच्चे की लाइफ में, क्या होता है, रिजल्ट आ गया, परिणाम आ गया है, बिल्कुल। यस गाइस? उस बच्चे को पूरा सैल्यूट किया गया, पूरा सैल्यूट किया गया। यस गाइस? जैसे ही वो बच्चा जो सब्जेक्ट टीचर थे उन लोगों के, क्योंकि 91% लाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यस गाइस? उन्होंने नकल इतनी अकल से की थी कि 91+ में बच्चा लेकर के आया। यस गाइस? वो अपने सब्जेक्ट टीचर के पास गया, जैसे उसने नंबर देखा, बच्चे को सब्जेक्ट टीचर चौंक गया, यार ये कैसा हो गया। बट गाइस, शिक्षक होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनको पता था ये बच्चा कभी इतना नहीं कर सकता, इसने नकल की 100%, बट फिर भी शिक्षक ने उस बच्चे को इनकरेज किया, साहस दिया। वाह, वेल डन माय बॉय। क्योंकि शिक्षक कभी गलत नहीं सोचते। शिक्षक कभी हिम्मत नहीं तोड़ते। यस और नो? उस बच्चे की फिर भी उन शिक्षकों ने हिम्मत बढ़ाई। यानी कि हुआ क्या, उस कंडीशन क्या थी, स्कूल में वो बच्चा छा गया, हीरो हो गया। यस और नो? उसके बाद जैसे वो घर पे जाता है, अपने मम्मी पापा को अपना रिजल्ट ऐसे फेंक के मारता है, लो पकड़ो। यस और नो? बहुत बड़ी तोप, यानी कि जंग जीत के आया हो। तो उसने जैसे रिजल्ट दिया, मम्मी पापा भी उसके खुश हुए और किसी से नहीं बोला, नहीं बोला और खुश हुए उसके मम्मी पापा। बहुत सारे उसके मम्मी पापा ने गिफ्ट दिए, पता नहीं क्या से क्या किया। यस गाइस? और बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, मुझे तेरे ऊपर बहुत गर्व है। यस गाइस? अब देखा होगा आपने, जब किसी बच्चे के 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो हमारे आसपास के लोग रहते हैं, उनके यहाँ से भी बधाइयाँ मिलनी स्टार्ट हो जाती है। सुनो, बहुत सारे लोग उस बच्चे से मिलने के लिए आए, बच्चे से बधाई देने के लिए आए, बहुत सारी बातें बहुत कुछ किया गया वहाँ पर। मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, वो बच्चा अपने टीचर्स की नजरों में बेहतर बन गया। यस और नो? अपने टीचर्स की नजरों में बेहतर बन गया।
वो बच्चा अपने पेरेंट्स की नजरों में बेहतर बन गया, इस पूरे समाज की नजरों में बेहतर बन गया। और मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ गाइस, क्या वो इंसान अपनी खुद की नजर में बेहतर रहा? क्लियर? यस सर। जो इंसान पूरी दुनिया पूरी समाज के लिए बेस्ट है और अपनी खुद की नजर में बेकार है, क्या वो इंसान अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर सकता है? नो सर। अपने आप को चेक करना है, कहीं आप लोग तो ऐसा नहीं करते हो। यस यस और नो? बहुत सारे बच्चे बोले यस सर। ओके चलिए, मेरा जो बताने का पर्पस था यहाँ पर ये था गाइस, देखिए मैं एक लाइन में बताना चाहता हूँ इस पूरे कहानी का सारांश। सुनना चाहते हो? यस सर। देखिए, ये मैटर नहीं करता कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, बट ये 100% मैटर करता है हम अपने स्वयं के बारे में कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं। तो जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये 15% लोगों की रणनीति है, अगर इसको अपना लिया लाइफ के अंदर, क्या अब भी आप फेल हो सकते हो? नो सर। ये सुनो। यस सर। क्लियर? यस सर। गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये 85% लोग थे जिसने नेगेटिव प्रोसेस बताया अभी आप लोगों को। देखिए इन लोगों ने क्या किया, सुनना चाहते हो? यस सर। किसको एग्जाम देते हो, जानना चाहते हो? यस सर। ये थे 85% लोग जो टीचर्स को एग्जाम देते हैं दिखावट के लिए, और ये वो लोग हैं जो किसी को कभी एग्जाम नहीं देते। सुनना चाहते हो इनके बारे में? यस सर। देखिए गाइस, ये जितने 15% लोग हुए, इन लोगों ने कभी किसी टीचर को, कभी किसी पेरेंट्स को, कभी किसी समाज को, दुनिया को दिखाने के लिए एग्जाम नहीं दिए। इन लोगों ने, जानना चाहते हैं किसको एग्जाम दिए? इन लोगों ने हर वक्त हर समय अपने आप को एग्जाम दिए, और जो इंसान स्वयं को एग्जाम देता है कामयाब वो इंसान होता है। वो 15% लोग थे अपने जीवन के अंदर कभी नहीं सोचा मैं फेल होऊंगा, पास होऊंगा, क्योंकि इनके माइंड के अंदर एक बात डरी थी। सुनना चाहते हो आप लोग? यस सर। इनके माइंड में एक बात थी कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, और क्यों सोचे कि हर वक्त बुरा होगा। इनका सिर्फ एक पर्पस था, अरे चलते जाओ अपने मंजिल के रास्तों पर। अगर कुछ भी ना मिला जीवन के अंदर, अगर कुछ भी ना मिला जीवन के अंदर, तो गाइस तुझे तो नहीं होगा। क्या समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई, क्या चीज समझ में आई? जानना चाहते हो? मैंने एक बहुत बड़ी बात बता दी इन 2 लाइनों के माध्यम से। कामयाब वो इंसान होते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर इस कदर मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करते हैं उनको एक ऐसी चीज प्राप्त होती है जो दुनिया में किसी भी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। जानना चाहते हो क्या चीज थी? मैं तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी बताया मैंने आप लोगों को। क्या चीज थी? शिक्षा। इधर से जान सकते हो, अभी मैंने बताया है। देखो दोबारा सुनना, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों सोचे कि हर वक्त बुरा होगा, चलते जाओ अपने मंजिल के रास्ते पर। अगर कुछ भी ना मिले मेरे दोस्तों तो तुझर्बा तो नहीं होगा। इस दुनिया में जिस इंसान के पास आज की डेट में तुजर्बा है, जिस इंसान के पास तुजर्बा है, वो मैटर नहीं करता काला है, गोरा है, महंगा है, कैसा है, कैसा नहीं, ठीका है, कैसा है, कुछ मैटर नहीं करता। जिस इंसान के पास लाइफ के अंदर ये तुजर्बा, ये एक्सपीरियंस है, उस इंसान की डिमांड है। ये सुनो? यस सर। कामयाब भी वो इंसान होता है जिस इंसान के पास अनुभव होता है। अब्राहम लिंकन के पास क्या था? अनुभव था। ये सुनो? अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके पास क्या था? जीवन के अंदर सिर्फ अनुभव था। क्या था? अनुभव। इन लोगों ने इतनी कड़ी तरीके से मेहनत की और अपने अंदर क्या बिल्ड करते गए? सिर्फ अनुभव। क्या? अनुभव। जब इंसान के अंदर अनुभव आ जाता है किसी भी काम को करने का, तो गाइस उस इंसान के अंदर विश्वास नहीं रहता। जानना चाहते हो क्या चीज पैदा हो जाती है? उस इंसान के अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, और जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास आता है वो इंसान लाइफ के अंदर चाहे दुनिया की कितनी भी ताकतें आ जाए कभी फेल नहीं हो सकता। अपनी लाइफ के अंदर वाकई में कामयाब होना चाहते हैं, वो आत्मविश्वास बिल्ड करो, वो आत्मविश्वास पैदा करो अपने अंदर, जो आपको कभी कोई भी इंसान आके ना तोड़ सके। क्लियर हो चुका है? तो गाइस
शिक्षा पहले देता और सिखाता पॉइंट क्लियर हो चुके हैं? समझ में आ गए हैं? क्या आज के बाद भी आप अपनी लाइफ के अंदर बोल सकते हैं कि सर हम अब भी कामयाब हो सकते हैं? नहीं हो सकते। गाइस ये मैंने सेशन दिया आप लोगों को, ये सेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण जुड़े हैं, बहुत सारे कारण जुड़े हैं। सुनना चाहते हो? एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है, यस गाइस? हो सकता है वो माँ बाप अनपढ़ हो, यस गाइस? हो सकता है वो माँ बाप अनपढ़ हो, पर आप एक ऐसी जगह पर आके पढ़ाई करते हो जहाँ पर सब पढ़े लिखे होते हैं, सुनो, सब पढ़े लिखे होते हैं। अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में आकर के अपनी लाइफ के अंदर फेल हो रहे हो तो थ्रू है अपनी जिंदगी पर। क्लियर हो चुका है? एक छुट्टी का टाइम हो गया आप लोगों की, जाना चाहते हो? सुनना चाहते हो? 10 मिनट का सेशन अगर आपने सुन लिया तो संभवतः आपकी लाइफ कामयाबी नहीं संतुष्ट करने वाली होगी, अगर आप सुन ले। कहते गाइस, एक बात मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। सदियां बदल गई है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है, आज फिर से हुआ सवेरा, दिल की हर तमन्ना बदल गई है। मतलब साफ है, भीड़ का हिस्सा मत बनो, अरे जिसके लिए भीड़ जुटे वो हिस्सा तुम बनो। मंजिलें मिली जाती है यूं भटक भटक कर सही, अरे गुजरात वो लोग होते हैं जो घर से निकलते ही। योर माइंड प्रेजेंट है आप लोगों सबका दिमाग यहीं पर? कभी जा रहा है? कभी लग रही है? ओके गाइस, चलिए मैं आपको एक सेशन एडिसन जी के बारे में बात चली थी। थॉमस अल्वा एडिसन जी के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं गाइस। उस इंसान ने लाइफ के अंदर कामयाब होने के लिए क्या लिया था? टारगेट लिया था। क्या लिया था? एक टारगेट लिया था, और वो टारगेट किस तरह का था जानना चाहते हो? उसको लेने के बाद उस इंसान ने इस कदर मेहनत की, इस कदर मेहनत की, जैसे कहते हैं ना, हम सब फिल्में देखते हैं, देखते हैं, इसमें फिल्म में एक चीज दिखाई जाती है, जानना चाहते हो? एक लवर होता है, यस होता है, हस्बैंड और वाइफ के अंदर बहुत गहरा प्यार दिखाया जाता है, यस होता क्या उनके बीच में इतना प्यार हो जाता है वो एक दूसरे के लिए बात के बिना, चाहे भूख लगे ना लगे, खाना लगे ना लगे, भूख लगे ना लगे, पर बातचीत होनी जरूरी, यस और नो? इस तरह की कंडीशन होती है बिल्कुल सेम सक्सेस के लिए। सुनना चाहते हो आप? जिस दिन आप लोग अपनी लाइफ के अंदर कुछ बनना चाहते हो, कोई टारगेट अगर आपके पास है, लाइफ के अंदर अगर लक्ष्य है, आप जीवन में लक्ष्य क्या? आपका कामयाब होना, अभी यही लक्ष्य है। अगर आपकी लाइफ के अंदर लक्ष्य जीवन में कामयाब होना है तो गाइस जितने भी लोग थे उन लोगों ने सारा का सारा फोकस अपना लक्ष्य बता दिया। अपना सारा मन तन धन सब कुछ अपने टारगेट पर लगा दिया और इस कदर मेहनत की